तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं या टूल हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी स्टेप के अंदर तब्दील कर देते हैं और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट राइटिंग के अंदर जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चाहे आप डिजिटल बिजनेस के किसी पार्ट के अंदर जो है टच हैं, या आप अपने एक कंपनी के ऑनर हैं, या आप एज ए सर्विसेज दे रहे हैं एज ए क्लाइंट को, तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि आप किस तरीके से अपने जो है काम को मशीन के थ्रू कर सकते हो, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कहते हैं। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉडरेट हैं और इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। शायद आपको पता हो इस चीज़ का कि आजकल जो मेजॉरिटी हमारे पास गूगल के ऊपर जो कंटेंट मिलता है उसमें से मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 50% से भी ज़्यादा आप समझ लें कि वो सारे का सारा AI के थ्रू राइटिंग है उसकी। ठीक है, बहुत सारे लोग जो समझ सकते हैं उनको तो पता चल जाता है, जिनको समझ नहीं है कि AI राइटिंग कैसे की जाती है, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। वो हमारे यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको गाइड किए जाएंगे, ना सिर्फ स्टेप गाइड किए जाएंगे बल्कि आपको टूल भी बता दिए जाएंगे कि 2022 के लास्ट में ये टूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं और 2030 के अंदर भी इन टूल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 से 12 टूल्स सजेस्ट करूंगा जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं और आप भी इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। किस तरीके से बेनिफिट लेंगे, आज की इस वीडियो में आपको सारे स्टेप्स गाइड किए जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे जिस टूल की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ वो है दोस्तों ग्रामरली। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रामरली आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ग्रामरली एक बेहतरीन टूल है। यहाँ पे आपको ग्रामरली ना सिर्फ हेल्प करता है बल्कि आपको सपोर्ट करता है। अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आपको पता है कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि ग्रामर की मिस्टेक्स हो गई, पंक्चुएशंस हो गई, स्पेलिंग हो गई, उसके बाद जो है आपके पास प्लेजरिज्म का भी मसला आ सकता है। तो इन सारे मसलों को आप जो है ग्रामरली आपके मसले को सॉर्ट आउट करके आपको सलूशन मुहैया कर देता है। तो ये कैसे करता है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामरली के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ग्रामरली की बात करें तो ग्रामरली हमारी हेल्प कैसे करता है। तो यहाँ पे अगर आप ग्रामरली के जो है उस पर सर्वर के ऊपर अगर आप आ जाएं, यहाँ पे इसको लॉगिन कर लें, तो यहाँ पे इस तरीके का आपके पास एक डैशबोर्ड यहाँ पे आपको आ जाता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ग्रामरली आप चाहो तो इसके एक क्रोम एक्सटेंशन भी है जो यहाँ पे आप इंस्टॉल करके चाहो तो आप एक स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आप ओवरऑल गूगल के सारे सिस्टम के ऊपर भी इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है ग्रामरली का जो एक्सटेंशन है वो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी हेल्प करता है। तो फर्दर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे डाला हुआ है ग्रामरली के जो है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमें सारी हेल्प करता है, हमारी ग्रामर्स के वो भी चेक करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम जो है यहाँ पे हमें बता देता है कि किस तरीके से जो है आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको बता देता है कि किस तरीके से जो है आप वो सारे काम जो ये हैं यहाँ पे दूसरे टूल्स जो है मैं भी आपको ना बताएं तो यहाँ पे आपको बता देता है। तो सबसे पहले इसने बता दिया कि यहाँ पे आपकी ये यहाँ पे जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे आप कहीं पे जो है पंक्चुएशन का मसला है, कहीं पे ग्रामर्स का मसला है, कहीं पे स्पेलिंग का मसला है। ठीक है, और कहीं पे जो है वर्डिंग की प्रॉब्लम्स है, कहीं पे सिमिलर सेंटेंस का प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको इसने बता दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस को भी ये रिप्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स वगैरह जो है यहाँ पे आपको बता देता है कि किस तरीके से जो है आप अपने मसले को सॉर्ट आउट करके अपने लिए एक यूनिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद वही कंटेंट आप अपने ब्लॉग के ऊपर, अपने आर्टिकल के ऊपर डाल के गूगल के ऊपर आप फर्स्ट पेज पे अपने आर्टिकल को और अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके पास जो है एक बेहतरीन तरीके से जो है आपके पास ग्रामरली आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप गूगल डॉक्स के अंदर भी अगर आपके पास कोई कंटेंट है तो वहाँ पे भी अगर आप ग्रामरली का क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल है यहाँ पे
तो ये भी आपके पास एक बेहतरीन हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है मेरे पास सेंटेंस पड़े हुए हैं, ठीक है, तो गूगल डॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे एक स्पेलिंग की मिस्टेक इन्होंने यहाँ पे बता दी, सिटिंग के ऊपर जो है आई यहाँ पे नहीं था, तो इसने मुझे बता दिया कि सिटिंग की जगह आई आपका मिसिंग है, ठीक है। तो आर्टिस्ट जो है यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे इसने बता दिया, ठीक है। जहाँ पे कामा लगाना है, ठीक है, सेंटेंस को आगे पीछे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये बता देता है, ठीक है, कि किस तरीके से आपने इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स इस तरीके से आपकी जो ग्रामरली है आपके कंटेंट राइटिंग के अंदर एक यूनिकनेस लेके आ सकता है। तो ये पहले नंबर के ऊपर मैं इसलिए इसको मैंने रखा है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी, बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते, ठीक है। तो दूसरा जो टूल यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ वो है write.me। write.me को मैंने दूसरे नंबर पे क्यों रखा, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, आपको मसला है राइटिंग करना नहीं आती, लेकिन आपने डोमेन और होस्टिंग भी परचेज़ कर रखी है और एक ब्लॉग भी आपने स्टार्ट कर रखा है, या आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कोई कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको मसला है कि आप कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते, तो ये सस्ता तरीन टूल है जहाँ पे आपको एक बहुत कम प्राइस के अंदर जो है आपको अच्छा खासा कंटेंट राइटिंग का जो है एक ब्लॉग मिल जाता है, जहाँ से आप बिल्कुल आप एक्यूरेट तरीके से अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत लाइट है। अगर आपके पास स्टार्ट में प्रॉब्लम्स हैं तो डजंट मैटर, ये आपको फ्री में 10,000 क्रेडिट मिल जाते हैं। 10,000 करैक्टर का क्रेडिट आपको मिल जाता है, जिसमें आप अप्रॉक्सीमेट 1500 लेके 1700 1800 वर्ड का आर्टिकल आप बिल्कुल फ्री में लिख सकते हो, जो कि अगर आप एक मार्केट प्राइस देखोगे 1500 1800 वर्ड्स का, अगर आप किसी पर्सन से आप एक आर्टिकल राइट करवाते हो तो अप्रॉक्सीमेट वो आपको $50-60 आपसे वो चार्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्री में या एक यूनिक आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको आर्टिकल कंटेंट राइटिंग के कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। एज इट इज़ अगर आप यहीं से कॉपी करके आप किसी को भी देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये एक AI राइटिंग टूल्स है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जब आप AI राइटिंग टूल्स करते हो तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एडिटिंग करनी होती है, उसमें से थोड़ी सी आपने वैल्यू ऐड करनी होती है। आप वैल्यू कैसे ऐड करनी है ये डिपेंड करता है आपके अपने कीवर्ड के ऊपर, कि आपका कीवर्ड किस निश से रिलेटेड है, वो हेल्थ से है, फिटनेस से है, या मार्केटिंग किसी पार्ट से है, वो डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ उस कीवर्ड से रेलेवेंट है तो डेफिनेटली आप एक यूनिक कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। AI राइटिंग टूल बेसिकली आपकी हेल्प कर देता है कि अगर आप लिखना चाहते हो लेकिन आपको टाइम लग जाता है, ठीक है, तो ये आपकी उस टाइमिंग को जो है सिक्योर कर देता है, आपके टाइम को सेव कर देता है। अगर आप दिन में नॉर्मली एक आर्टिकल लिख सकते थे, लेकिन जब आप AI राइटिंग टूल्स को यूज़ करते हो तो उसमें आप ये है कि 3 से 4 आर्टिकल भी इजीली लिख सकते हो और उसके अंदर वैल्यू ऐड करके उसको यूनिकनेस बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्री प्लान भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसका पेड प्लान लेना चाहो तो $9 पर मंथ के हिसाब से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये साल का $90 बनता है, तो अप्रॉक्सीमेट इसके अलावा अगर आप $90 इसको पे करते हो तो ये आपको 14 महीने देते हैं, ठीक है। 2 महीने आपको एक्स्ट्रा बोनस में मिल जाते हैं, ठीक है। ये इसका जो सेवर प्लान है, अगर आप अनलिमिटेड लेना चाहते हो तो आपको $29 पर मंथ के हिसाब से और साल के $290 आपको देने पड़ेंगे। 2 मंथ फ्री में आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन डजंट मैटर, हम इसको फ्री में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फ्री में यूज़ करने के लिए जो है सबसे पहले जब हम इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज यहाँ पे बतानी पड़ती है कि कौन सी लैंग्वेज में आपने कंटेंट राइटिंग करनी है। अरबिक करनी है, बेंगलोर करनी है, चाइनीज़, उसके बाद जो है डच करनी है, फ्रांसी करनी है, फिलिपाइनीज़, जो भी आप करना चाहो, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो इंग्लिश का है। उसके बाद आपने कंटेंट का जो है आपने एक आइडिया सेलेक्ट करना है कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, अप्रिशिएटिव होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। उसके बाद जो है जो आप करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट की ज़रूरत है जो यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ। चाहो आप इंस्पिरेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने एक अपना प्राइमरी कीवर्ड डालना होता है, जहाँ पे जैसे मैंने एक कीवर्ड डाल दिया वाइब्रेशन कॉलर फॉर ब्लैंड एंड डीप डॉग, ठीक है, एक बेसिकली कीवर्ड है। उसके बाद आपने इसका वेरिएंट सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके की जो है यहाँ पे अपने ब्लॉग आइडिया और आउटलाइन जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल वेरिएंट के ऊपर रखा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिएटिविटी लेवल कैसा रखना है, तो मैंने ऑप्टिमल रख दिया। जैसे आप यहाँ पे
राइट डॉट मी करेंगे तो आपके पास एक पूरा ब्लॉग जो है यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा के पूरा यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे लिख लिया है, जो कि AI राइटिंग टूल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बेहतरीन, अगर हम बात करें तो ये 1538 वर्ड्स का एक पूरा आर्टिकल है, जो कि 8835 करैक्टर यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो ये 1500 आर्टिकल का वर्ड्स का आर्टिकल अगर आप मार्केट में जाके किसी को सर्विसेज सेल करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट ये आपके $60-70 में बिक जाएगा, ठीक है। जो कि हाई लेवल टॉप क्लास का जो यूनिकनेस आर्टिकल होता है। अगर आप मिडल या एवरेज में लिखते हो तो फिर ये जो है आपका $20-30-35 में ईजिली बिक जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी सर्विसेज को सेल करना चाहते हो, ठीक है, तो ये एक तरीका है जहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर जो है जो मैं टूल यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ वो जार्विस या जस्पर आप इसको बोल सकते हो। ये भी एक बेहतरीन है, इसको भी आप जो है फ्री में यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको पहले जो है 7 दिन का ट्रायल मिलता है। उसके लिए आपको अपने जो है कार्ड को इन करना पड़ता है। अगर आप चाहो तो 6 दिन यूज़ कर लो और अगले दिन जो है अपने कार्ड को रिमूव कर दो, तो यहाँ पे आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं कटेंगे। अलबत्ता $1 आपका कट जाएगा सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको प्राइस वगैरह मिल जाती है कि आप किस प्राइस के ऊपर आपको ये कितने उस पे जो है करैक्टर पे या वर्ड्स के ऊपर आपको कितना क्रेडिट मिलता है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये 3 ऐसे टूल्स हैं जिनको मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिज़ल्ट दे रहे हैं, जिनकी वजह से मैंने जो ये सोचा कि इन टूल्स को रिकमेंड किया जाए, ताकि कोई भी अगर न्यू भी इसको यूज़ करना चाहता है, ठीक है, अपने कंटेंट क्रिएशंस के जो है अपने कैरियर के अंदर या अपने लिए कोई ब्लॉग सेटअप करना चाहता है, तो इन टूल्स को इजीली यूज़ कर सकता है। चौथे नंबर के ऊपर जो टूल यहाँ पे दोस्तों मैं सजेस्ट करने वाला हूँ वो AdCreative.ai। ये भी एक बेहतरीन टूल है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो या आप एडवर्टीज़मेंट की सर्विसेज किसी क्लाइंट को दे रहे हो। तो आपको पता है कि एक ऐड क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मसला भी आता है, लेकिन वो टेक्निकलिटी के जो पॉइंट्स होते हैं वो आपसे मिस हो जाते हैं। तो इस वजह से आपकी जो ऐड की वैल्यू है जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिल नहीं पाती। तो यहाँ पे आप AI के थ्रू एक बेहतरीन जो है ऐड क्रिएट कर सकते हो, ज़बरदस्त कर सकते हो, आपकी सोच से भी ज़्यादा। जहाँ भी आप इसको रोटेट करना चाहो, टिल्ट करना चाहो, अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हो। ये भी एक बेहतरीन टूल है। अगर आप इन सारे टूल्स को एट अ टाइम एक ही जगह के ऊपर यूज़ करना चाहते हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक ट्री का एक लिंक पड़ा हुआ है। आप वहाँ पे उस लिंक के ऊपर जाके मैंने जो टूल यहाँ पे यूज़ किए हुए वही मैंने 4 से 5 टूल जो मैं अपने बिज़नेस में यूज़ करता हूँ उनको मैंने सजेस्ट किए हुए हैं। आप वहाँ जाके इनको यूज़ कर सकते हो, जो कि बेहतरीन टूल हैं। आप जो है मेरे जो YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक पड़ा हुआ है लिंक ट्री का, उसको जो है आप यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगला जो टूल जिसके ऊपर हम दोस्तों बात करने वाले हैं वो है आंसर द पब्लिक, ठीक है। ये एक बेहतरीन टूल है। नो डाउट इस पर आप कोई कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये है कि आपको ये कीवर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे कीवर्ड दे देता है कि जहाँ से आप जो है मल्टीपल कीवर्ड्स के इसके आइडियाज़ जो है यहाँ पे आप निकाल सकते हो। मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे डाला हाउ टू वेरीफाई यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे सर्च किया तो यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स जो है मेरे पास आ जाएंगे। वो क्वेश्चंस के अंदर भी होंगे, इसके अलावा जो है दूसरे टाइप में भी यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको सिंगल क्लिक के ऊपर मिल जाता है। अगर आप अपना यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करना चाहते हो, वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, आपके पास आइडिया नहीं है, तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 350 कीवर्ड का रिज़ल्ट जो है यहाँ पे हमें मिल चुका है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन है। ऐसा रिज़ल्ट जो है आपको किसी दूसरे टूल्स के अंदर देखने में नहीं मिलता, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगले नंबर के ऊपर दोस्तों जो जिस टूल को मैं यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ वो एवरनोट को भी आप बेहतरीन तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे सारी वो डिटेल यहाँ पे जो अगर मैं एक एक को बताना शुरू कर दूँ तो यहाँ पे पता है आपको वीडियो जो है वो 30 मिनट से भी ऊपर चला जाएगा।
तो जो यहाँ पे जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी की जो डिटेल्स वगैरह है वो यहाँ पे आपके खुद आके आपको इनको देख सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहते हो। तो ये बेहतर से बेहतरीन टूल हैं जो 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं और 2030 के अंदर भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इससे अगला जो टूल दोस्तों यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वो यहाँ पे दोस्तों वो है HubSpot। यहाँ पे आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो अपने लिए, जो आप जिस तरीके का आइडिया लेना चाहते हो। आप एक ही कीवर्ड के ऊपर मल्टीपल आइडियाज़ जो है आप एट अ टाइम ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी मसला आपको नहीं होने वाला, ठीक है। इससे जो अगला टूल जो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस टूल के ऊपर हम बात करें रीडेबिलिटी टेस्ट के ऊपर जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मल्टीपल आपकी जो है चीज़ें यहाँ पे आपको जो है एट अ टाइम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हो, जैसे ऑर्गेनिक रिसर्च कर सकते हो, डिजिटल एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड कोई चीज़ आपने सर्च करनी है वो कर सकते हो। इसके अलावा सोशल मीडिया से रिलेटेड आप कोई चीज़ करना चाहते हो या आप कोई लर्न करना चाहते हो, जैसे SEO रिज़ल्ट, उसके बाद SEO की स्टडी, SEO रिलेटेड कोई भी तरीकाकार आप सीखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर SEO से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप इनको यूज़ भी कर सकते हो, ना सिर्फ यूज़ कर सकते हो, यहाँ से इनका डेटा कलेक्शन भी कर सकते हो। बहुत सारा मज़े का टूल है, ठीक है। इसके अलावा आप ई-कॉमर्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा UX एंड इंटरेक्टिव के रिलेटेड आप क्या सीख सकते हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या सीख सकते हो। ये बेहतरीन टूल है, आप इसको एक दफ़ा चेक करेंगे, यूज़ करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। इससे अगला जो टूल दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों जिसके हम बात करने वाले वो है hemingwayapp.com, ठीक है। इस टूल को भी आप बेहतरीन तरीके के साथ यूटिलाइज़ कर सकते हो, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। अगर आपके पास समझ है तो आप इन टूल्स को विज़िट करें, ठीक है। एक एक जो मैंने यहाँ पे आपको बताया तो आपको इनके सारे आइडियाज़ का पता चल जाएगा कि ये किन टूल्स के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पे क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। इससे अगला जो टूल यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों वो है redc.com, ठीक है। यहाँ पे भी आप अपने जो बुक वगैरह है या आप बुक के ऊपर कोई कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो तो आपको समझ नहीं आती, या आप अपनी बुक्स आप ऑलरेडी राइट कर चुके हो लेकिन सेल करना चाहते हो, तो आप इस टूल्स के थ्रू आप वो सारे जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नॉट रिटन अ बुक येट, अगर आप अभी तक आपने कोई बुक रीड नहीं राइट की तो यहाँ पे आप आके वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। कोई नावल क्रिएशन कर सकते हो, कोई भी आप वटएवर जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप सीख सकते हो, ठीक है। थिंकिंग ऑफ सेल्फ पब्लिशिंग, आप अपने अंदर एक पब्लिशिंग माइंड कैसे लेके आ सकते हो। हाउ डू यू सेल्फ पब्लिश इन 2022 एंड 2023, एनरोल इन द सेल्फ पब्लिशिंग। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री में कोर्सेज मिल जाएंगे, आप उनमें एनरोल कर सकते हो। इससे अगला जो टूल जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है योस्ट SEO के बारे में सभी लोग जानते हैं। जो नॉर्मली योस्ट SEO जो है ये एक प्लगइन भी है और ये एक बेहतरीन एक कंटेंट राइटिंग का टूल्स भी है। अगर आप इसका प्रीमियम फीचर लेना चाहते हो, ये नॉर्मली वर्डप्रेस के अंदर ही इस्तेमाल होता है, दूसरे उस चीज़ों के ब्लॉगर के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। आप इसको यूज़ करके इसके मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। आखिरी जो टूल यहाँ पे दोस्तों मैं बताने वाला हूँ वो है प्रो राइटिंग एड। ये प्रो राइटिंग एड एक बेहतरीन टूल है कंटेंट राइटिंग, ये टोटली AI बेस्ड टूल हैं, ठीक है। आप इनको यूज़ करोगे तो तभी आपको आइडिया होगा कि इनसे आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हो। तो ये सारे बेसिकली इन टूल्स को बताने का मकसद ये है कि अपने वर्कलोड को आप कम कर सकते हो, आप उसको स्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। इन्हीं टूल्स की मदद से आपको बेहतरीन नॉलेज मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी जो है आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।